हैदराबाद के लुलु मॉल में उस वक्त भारी हंगामा हो गया जब फिल्म द राजा साहब के गाने की लॉन्चिंग हो रही थी और हालात इतने बिगड़ गए कि पुलिस बुलानी पड़ गई, क्योंकि अभिनेत्री निधि अग्रवाल की सिर्फ एक झलक पाने के लिए फैंस बेकाबू हो चुके थे। फैंस की शक्ल में आई उन्मादी भीड़ ने निधि अग्रवाल को घेर लिया। एक पल के लिए तो ऐसा लगा मानो निधि अग्रवाल बुरी तरह फंस चुकी हैं। वो हर बार बाहर निकलने की नाकाम कोशिश करती हैं। हालात इतने बिगड़ गए कि बाउंसर्स को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। धक्का मुक्की के बीच किसी तरह निधि अग्रवाल कार के अंदर पहुंची, तब जाकर उन्होंने राहत की सांस ली। इस दौरान बाउंसर भी फैन से भिड़ गए और हंगामा होने लगा। इधर पुलिस का कहना है कि बिना इजाजत के मॉल में यह कार्यक्रम रखा गया। अब मॉल के प्रबंधन और इवेंट मैनेजर के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। अभिनेत्री निधि अग्रवाल और साउथ के सुपरस्टार प्रभास की फिल्म द राजा साहब 9 जनवरी को रिलीज होने वाली है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में हुई आतंकियों से मुठभेड़ में एसओजी के जवान अमजद अली खान शहीद हो गए थे। उनका शव जब उनके घर पठानतिर पहुंचा तो वहां एक ऐसी तस्वीर दिखी जिसने सभी की आंखें नम कर दी। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में हुई आतंकियों से मुठभेड़ में एसओजी के जवान अमजद अली खान शहीद हो गए थे। उनका शव जब उनके घर पठानतर पहुंचा तो वहां एक ऐसी तस्वीर उभरी जिसे देखने वालों की आंखें भी खुल गईं। इन शब्दों को जिसने भी सुना उनका कलेजा फट गया। मासूम बिटिया को लग रहा था कि उसके पापा सो रहे हैं और वो उन्हें हमेशा की तरह जगा लेगी, लेकिन वो नहीं समझ रही थी कि पापा वैसी निद्रा में सो गए जिसकी नींद से कोई नहीं जगता। ये शब्द जैसे जैसे लोगों के जहन में उभरे नश्तर की तरह चुभ गए। आंखें भीग गई और आत्मा चित्कार उठी। 2 दिन पहले उधमपुर के मजालता में आतंकियों से लोहा लेते हुए भारत मां की रक्षा में डटे अमजद अली खान शहीद हो गए थे। देश ने एक वीर सपूत खो दिया तो इस नन्ही सी जान ने पिता की छाया। 'छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में क्रिसमस पार्टी के दौरान हंगामा हो गया। ये पार्टी गणेश नगर स्थित शिव मंदिर परिसर में आयोजित की गई थी, जिसमें लोगों को नॉनवेज परोसने का आरोप लगा। ये पार्टी ईसाई समुदाय के लोगों की ओर से दी गई थी। हिंदू संगठनों ने पार्टी के दौरान न सिर्फ नॉनवेज बल्कि गोमांस परोसने का भी आरोप लगाया। नॉनवेज कौन सा नॉनवेज है इसको किसी को नहीं पता है। कट के आया, क्या पता उसमें गौमांस हो सकता है। हैरानी की बात ये भी है कि आयोजकों ने इसके लिए कोई अनुमति भी नहीं ली थी। इसकी जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और वहां के लोगों को हटाया। लोगों को समझाई दी गई तथा 2 लोगों को विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई। हिंदू संगठनों ने यह भी आरोप लगाया कि ईसाई समुदाय के लोग ऐसे आयोजन के जरिए गरीब हिंदुओं को बहला फुसलाकर उनका धर्म परिवर्तन करते हैं। और अब एक चौंका देने वाली खबर। डोप टेस्ट में फेल होने में सबसे ज्यादा भारतीय खिलाड़ी रहे और ये वादा की ताजा रिपोर्ट में सामने आया है। लेकिन लगातार तीसरे साल भारतीय खिलाड़ी डोपिंग मतलब प्रतिबंधित दवाओं के सेवन करने में सबसे आगे रहे। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी यानी नाडा ने 7,113 खिलाड़ियों के सैंपल कलेक्ट किए थे, जिनमें से पिछले साल 260 भारतीय एथलीट डोपिंग में पॉजिटिव पाए गए। 260 में से सबसे ज्यादा 76 भारतीय खिलाड़ी एथलेटिक्स से हैं जो डोपिंग के दोषी पाए गए। प्रतिबंधित दवाओं के सेवन में दूसरे नंबर पर 43 भारतीय वेट लिफ्टर और तीसरे नंबर पर 29 भारतीय रेसलर रहे। देखिए, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी यानी कि वाडा ने 2024 के ये आंकड़े जारी किए हैं। नाडा का कहना है कि हम अपने खिलाड़ियों को जागरूक कर रहे हैं क्योंकि कई बार खिलाड़ी गलती से प्रतिबंधित दवाओं का सेवन कर लेते हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।